You, your, yours. I, me, my, mine. We, us, our, ours. She, her, hers. ये सभी कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, सेंटेंसेज में इनके कैसे प्रयोग करें, आज हम इन्हें ही सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। शुरू करते हैं। इधर वाले जितने दिख रहे हैं ये सभी हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब द फॉर्म ऑफ अ नाउन that is used as the subject in the sentence। सब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन का कोई फॉर्म या प्रोनाउन का कोई फॉर्म यूज़ होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस में। ये सभी प्रोनाउंस हैं, नाउन भी होंगे सब्जेक्ट के तरह तो वो होंगे नॉमिनेटिव केस में, प्रोनाउन हैं सब्जेक्ट के तरह तो हैं नॉमिनेटिव केस में। ठीक, अब सब्जेक्ट के तरह कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई लव माई इंडिया, मुझे अपने भारत से प्यार है या मैं भारत को प्यार करता। कौन, तो सब्जेक्ट क्या मिला, कौन करता है तो मैं या हम लोग करते हैं तो सब्जेक्ट क्या हुआ, वी। इस तरह से सब्जेक्ट की तरह यदि यूज हुआ सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन तो वह हुआ नॉमिनेटिव केस में। और फिर वही ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तब उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। इधर है जैसे यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम्हें, स्पेलिंग दोनों का एक ही है, यूज में फ़र्क है। सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे, जैसे देखिए कि तुम मुझे पीटते हो, यू बीट मी, तो यहाँ पर यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं तुम्हें पीटता, आई बीट यू, अंतिम वाला यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एक हुआ नॉमिनेटिव और एक हुआ ऑब्जेक्टिव। तो इधर वाले सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यू यदि नॉमिनेटिव है तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया आपको यू, अर्थ बदल गया, एक का तुम और एक का तुम्हें। आई का मतलब मैं तो मी का मतलब मुझे, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव वी है तो ऑब्जेक्टिव हो गया अस। इसका यूज अक्सर सेंटेंस के अंत के तरफ होता है और इनका यूज अक्सर सेंटेंस के शुरू के तरफ होता है। आगे देखिए, शी नॉमिनेटिव है तो सी का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हर। तो ऑब्जेक्ट के तरह यूज हुए तो ऑब्जेक्टिव केस में और सब्जेक्ट के तरह यूज हुए तो नॉमिनेटिव केस में। अब आते हैं इधर, ये दोनों हैं पजेसिव केस में, यानी नाउन का ऐसा फॉर्म या प्रोनाउन का ऐसा फॉर्म जो पजेशन या बिलोंगिंग को बताता है। द फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट डिनोट्स पजेशन और बिलोंगिंग। अधिकार हम दर्शाते हैं इनके मदद से। किसका भाई, तुम्हारा भाई। किसका देश, हमारा देश। आवर, योर, माय, हर, ये सभी अधिकार दिखाता है, पजेशन दिखाता है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं पजेसिव। इधर वाले पजेसिव एडजेक्टिव के तरह यूज होते हैं और इधर वाले पजेसिव प्रोनाउंस के तरह यूज होते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, माय का जो अर्थ है वही अर्थ माइन का है, जो अर्थ आवर का है वही आवर्स का है, जो अर्थ हर का है वही हर्ष का है। ठीक, अब देखिए यहाँ HER, हर का मतलब उसे, HER हर का मतलब उसकी। स्पेलिंग सेम है, केवल सेंटेंस में यूज के हिसाब से अर्थ बदलेगा। जैसे देखिए, मैं उसका भाई हूँ, जैसे कोई लड़की और लड़की का भाई, मैं उसका भाई हूँ, आई एम हर ब्रदर। यहाँ हर का मतलब क्या हुआ, उसका, यहाँ पजेसिव है। और यहाँ पर है मैं उसे प्यार करता, तो आई लव हर, यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ।
हर का मतलब उसे तो ऑब्जेक्टिव, हर का मतलब उसका या उसकी तो पजेसिव। ठीक, तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक। यदि हम आई को उठाते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आई मीन्स मैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव हुआ मी, मुझे, माय मेरा, माइन मेरा। ये दोनों पजेसिव केस में है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, यानी ये नाउन से तुरंत पहले, और ये सेंटेंस के अक्सर अंत में यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से वी नॉमिनेटिव केस में है, वी मीन्स हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव हुआ अस मीन्स हमें या हम लोगों को। इधर भी ले सकते हैं, वी का मतलब, वी का पजेसिव हो गया आवर, आवर हमारा या हम लोगों का। यहाँ था हम लोगों को और यहाँ हम लोगों का, इसका भी वही हुआ हम लोगों का या हमारा। शी नॉमिनेटिव, शी मीन्स वह, तो ऑब्जेक्टिव हुआ उसे, पजेसिव उसकी, उसका, उसकी, उसका। ठीक, यहाँ भी यू का, एक यू का मतलब तुम और एक यू का मतलब तुम्हें, सेंटेंस में यूज़ के हिसाब से अंतर होगा। तो हमने देखा नॉमिनेटिव केस वाले प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव केस वाले और पजेसिव केस में प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों तरह यूज़ होते हैं। इसी तरह के वर्ड्स हम लाते रहेंगे, आप देखते रहें, सीखते रहें। फेसबुक पेज पर है तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।